औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहाँ तक आपकी रसाई हर इंफॉर्मेशन तक है, वहाँ पर यकीनन ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आती हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होती। और इसी सिलसिले में मैं जो बात करने लगा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तकरीबन हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो बोलते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, अपने आइडियाज़ और जो उनकी राय होती है वो लोगों तक भी यकीनन पहुंचाते हैं। और इंटरनेट के इस दौर में हर एक बंदे की राय जो है वो तकरीबन हर एक बंदे तक आसानी से पहुंच जाती है। अब इनमें क्या चीज़ें हैं जो कि शुगर के हवाले से वो गलत हैं, जो मिथ्स हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके बारे में आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसको क्योर करने का, जिसका इलाज करने का और उसका सद्बाब करने का और शुगर के मरीज़ों की देखभाल करने का जो सहरा है वो बहुत से लोग अपने सर लेते हैं। सो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन होम्योपैथिक के जो हमारे दोस्त हैं जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, हिकमत में जो लोग हैं जो ईस्टर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, इनके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो जड़ी बूटियों से इसका इलाज करते हैं। कुछ लोग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको मशवरे देते हैं और हर एक बंदा जो है अपनी अपनी वसातत से और अपने अपने इल्म के मुताबिक जो है वो शुगर के हवाले से आप तक मालूमात पहुंचाते रहते हैं। सो ये अच्छी बात है कि अगर लोगों के पास इल्म है और वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाएं। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो मेरी नज़र से गुजरी हैं वो ऐसी हैं कि उनके बारे में अगर आप सर्च कर लें, उनके बारे में अगर आप पढ़ लें, सो आपको यकीनन ये लगेगा कि बहुत सी शोबदाबाजियाँ होती हैं और बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं जो लोगों को गुमराह करके और उनका जो शुगर है उसके इलाज में खलल डालते हैं और उसकी वजह से उनकी जो पेचीदियाँ हैं वो इंतहाई हद तक बढ़ जाती हैं। मसलन आपने सुना होगा फ़लानी चीज़ खा लें और 2 दिन में आपके शुगर का इलाज, फ़लानी चीज़ खा लें और 2 दिन में आपको जो है इंसुलिन से छुटकारा मिल जाएगा, और शुगर की जो नज़र आपकी ख़राब है तो ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर लें, फ़ला जड़ी बूटे के आप पत्ते उबाल लें और वो खा लें, वो पी लें। और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो इसी तरह आपके सामने लाई जाती हैं और बहुत से लोग जो है वो इन ट्रैप्स में पड़ के इनका शिकार होके और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ शुरू कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि मैंने अपनी रिसर्च से जो है तो ये दवाई बनाई है जी, और ये दवाई जो है आपकी शुगर के लिए और इसके लिए इंतहाई फ़ायदा मंद है। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, रिसर्च जो होती है वो लेबॉर्ट्रियों में होती है, वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुजरते हुए आके एक रिफाइंड रिसर्च बनती है और उसके बाद ही कोई दवाई बनती है। सो इस दवाई के बनने के अमल में मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदान मुख्तलिफ़ किस्म की हाई टेक लेबॉर्ट्रीज़ में और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, सालों के बाद कोई चीज़ बनाते हैं। और इधर हमारे कोई सूफ़ी साहब उठ के खड़े हो जाते हैं कि जी मैंने अपनी साल की मेहनत से जो है तो अपने घर में ये दवाई बनाई है, तो आप ये इस्तेमाल कर लें। सो अगर ये रिसर्च इतनी आसान होती, सो दुनिया का हर बंदा रिसर्च कर रहा होता और दुनिया का हर बंदा जो है वो एक साइंटिस्ट होता, और दुनिया के जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो शुगर का शिकार हैं, जो दवाइयाँ और इंसुलिन और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन ही उनके लिए बेहतर होता कि किसी शीशम के पत्ते या किसी कीकर के पत्ते या किसी उसके जो है नीम के पत्ते वो कूट के और वो उबाल के और वो खा पी के और उनका शुगर ठीक हो जाता, जो कि ऐसा नहीं है। ये चीज़ें रिसर्च के ज़ुमरे में नहीं आती और इनको जो बंदे रिसर्च कह कर और रिसर्च के नाम पे लोगों में ये मिस इन्फॉर्मेशन बांट रहे होते हैं, ये यकीनन लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। सो इस किस्म की बातों में ना आइए। ये जड़ी बूटियाँ और ये घरेलू टोटके ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जो लोग शुगर का शिकार हैं वो यकीनन एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं जिसकी पेचीदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इन पेचीदियों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि अपने मुस्तनद डॉक्टर से आपने इलाज कराना है, भले वो होम्योपैथी से ताल्लुक़ रखता हो, एलोपैथी से ताल्लुक़ रखता हो, जिस भी फील्ड में हो, लेकिन आप पहले ये तसल्ली कर लें कि वो क्वालिफाइड है और उसका तरीका इलाज जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी दूर दराज के गांव में और आप अपने पेशेंट को लेके बाबा जी के पास चले जाएं और बाबा जी आपको 4-6 जड़ी बूटियाँ दे दें, और यही पेशेंट जो होते हैं फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज़ में 500 और 600 शुगर के साथ बेहोश होके और वहाँ पर फिर पड़े रहते हैं, और इनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरऑस्मोलर जो नॉन कीटोटिक कोमा है उसके साथ आए हुए हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। सो अपनी सेहत के साथ खेलना बंद कीजिए। ऐसी जो चीज़ें हैं इंटरनेट पे आपको नज़र आती हैं, वॉल चॉकिंग के थ्रू आपको नज़र आती हैं, सो उनसे बचें।
اگر یہ چیزیں اتنی کارآمد ہوتی اس کے لیے ان کو وال چاکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی انسولین کے لیے وال چاکنگ دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی کسی شوگر کی دوائی کے لیے وال چاکنگ دیکھی ہے؟ کیونکہ ان کو وال چاکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو چیز ریسرچ سے ایک ریفائنڈ چیز بن کے آتی ہے وہ یقیناً پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ایک خالص چیز بن کے آئی ہے اور اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ ریسرچ کے نام پہ جو عجیب قسم کی چیزیں، عجیب قسم کی پوڑیاں اور اس طرح کی چیزیں جو بازاروں میں بیچ رہے ہوتے ہیں، جو روڈوں پہ پھر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنی صحت کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ آپ کی صحت ضروری ہے، آپ کی زندگی ضروری ہے۔ اس سے اگر آپ کچھ پیسے بچانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کا علاج نہیں ہوتا۔ علاج جو ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ کچھ سیٹ سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، ان سٹینڈرڈز کے ساتھ آپ کا موازنہ کیا جاتا ہے، آپ کے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان سیٹ سٹینڈرڈز کے تھرو آپ کا معائنہ کیا جاتا ہے اور آپ کی تشخیص کر کے اور آپ کو آپ کے شوگر لیول، آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، آپ کی جو فزیکل ساخت ہے، آپ کی جو عمر ہے، اس کے مطابق ہی دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں، جو کہ پوری دنیا میں گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور ان گائیڈ لائنز کے تھرو پوری دنیا میں آپ کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر یہاں پہ کوئی دوائی کھا رہے ہیں جو کہ FDA اپرووڈ ہے، جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، تو آپ اگر امریکہ چلے جائیں، آپ اگر برطانیہ چلے جائیں، آپ اگر انڈیا چلے جائیں، آپ اگر افغانستان چلے جائیں، کہیں پہ بھی آپ جائیں تو آپ کو وہ دوائی وہی سٹینڈرڈ اسی طرح ملے گا۔ لیکن جب آپ یہ جڑی بوٹیاں اور یہ آپ کسی کو دکھا دیں تو ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کو یہ پڑیا آج دیا ہے، کل آپ اس کو وہ پڑیا دکھا دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پڑیا کو پہچانے ہی نہ کہ یہ کون سی دوائی ہے، کون سی چیز ہے، کس چیز کی جڑی بوٹی ہے، اس کی ڈوز کیا ہے۔ صحت کے بارے میں محتاط رکھیے اور مستند لوگوں سے اپنا علاج کرایا کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔